अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज जो है वो इस नई वीडियो के अंदर जो है जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, उस सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 2 है। आज इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस का जो एक लेक्चर का सिलसिला हमने शुरू किया है, तो उस सिलसिले में ये दूसरा एपिसोड जो है वो तैयार किया गया है। इस एपिसोड के अंदर जो है हम देखेंगे इम्पोर्टेंस, यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी जो पॉलिटिकल साइंस है, इल्म सियासियात है, उसकी अहमियत क्या है और उसके मकासद क्या हैं और इसका मकसद क्या है और ज़िंदगी के किन शोबों के अंदर जो है ये मज़मून जो है ये अपने तालिब इल्मों को, अपने पढ़ने वालों को फ़ायदा जो है पहुंचाता है और उसका बुनियादी मकसद क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है एक तफसीली बहस जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर शामिल है। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंस, यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नॉलेज इज़ पावर एंड नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज़ मोस्ट पावरफुल। पॉलिटिकल साइंस की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो अहमियत है, उसका अंदाज़ा आप इस कोटेशन से लगा सकते हैं कि कहा जाता है कि नॉलेज इज़ पावर, कि इल्म एक ताकत है, एंड द नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज़ मोस्ट पावरफुल, और पॉलिटिकल साइंस का जो इल्म है वो सबसे ताकतवर है। यानी हर इल्म जो है वो किसी भी चीज़ का इल्म हो, वो एक पावर है, एक ताकत की अलामत है, और तमाम उलूम में से जो ताकतवर इल्म है, सबसे बड़ा इल्म है, उस सिलसिले में कहा जाता है कि डेट इज़ द नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द नॉलेज इज़ पावर एंड नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज़ मोस्ट पावरफुल। इससे पॉलिटिकल साइंस की अहमियत जो है वो वाज़ेह हो जाती है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस लाइक जस्टिस, liberty, equality, fraternity, rule of law, and individualism are more powerful than atomic bombs and bullets of guns. पॉलिटिकल साइंस की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी अहमियत है, उसके बारे में कहा जाता है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। द आइडियाज़ ऑफ पॉलिटिकल साइंस लाइक जस्टिस, ये पॉलिटिकल साइंस के जो मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मसलन जस्टिस है, इंसाफ, लिबर्टी आज़ादी है, इक्वलिटी मुसावात, फ्रेटर्निटी भाईचारा एंड रूल ऑफ लॉ कानून की हुक्मरानी, एंड इंडिविजुअलिज्म इनफरादियत पसंदी आर मोर पावरफुल दैन एटॉमिक बम्स एंड बुलेट्स ऑफ गन्स। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये एटम बम से और बंदूकों की गोलियों से जो है पॉलिटिकल साइंस के जो नज़रियात हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं। मकसद इसका ये है, मतलब इसका ये है कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए, दुनिया के अंदर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मकासद के हसूल के लिए और एक दूसरे पर असरअंदाज होने के लिए, अमन कायम करने के लिए जो किरदार इंसाफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअलिज्म जैसे नज़रियात सर अंजाम देते हैं, वो ना तो एटम बम वो किरदार अदा कर सकता है और ना ही बुलेट्स ऑफ गन्स हैं, उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो इन मकासद को हासिल कर सके। तो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जो इंसाफ पर मबनी हैं, जो लिबर्टी के मतलब हैं और इक्वलिटी मुसावात के हवाले से हैं या भाईचारे के हवाले से हैं, कानून की हुक्मरानी की बात हो और इंडिविजुअलिज्म हो, डेमोक्रेसी हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंतहाई ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। किसी भी माशरे को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए और उसको उसके मफादात को हासिल करने के लिए, मकासद को हासिल करने के लिए जो किरदार इंसाफ, आज़ादी, मुसावात, भाईचारा, कानून की हुक्मरानी और इंडिविजुअलिज्म अदा करते हैं, वो किरदार जो है, वो मकसद जो है, ना तो एटमी असले से हासिल हो सकता है और ना ही बुलेट से हासिल किया जा सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस किस कदर ज़्यादा अहमियत का हामिल इल्म है।
It provides opportunities for teachings in universities and colleges. It helps the students in all the competitive exams of federal and provincial levels, public administration, international relations, and local governments are its subfields. तो देखें, जब भी कोई इल्म हासिल किया जाता है तो इल्म हासिल करने वालों के ज़हनों में पहला सवाल ये आता है कि ये इल्म हासिल करने के बाद हम कौन सा प्रोफेशन जो है वो इख्तियार कर सकते हैं और इसका मटीरियलिस्टिक जो है वो फ़ायदा जो है वो क्या होगा। तो अगरचे मैं आपको एक बहुत क्लियर बात करना चाहता हूँ कि अगरचे इल्म सियासियात जो है, जो पॉलिटिकल साइंस है, उसका बुनियादी मकसद लोगों को जो है वो रोज़गार देना नहीं है। इसका बुनियादी मकसद जो है वो लोगों को कोई मादी फ़ायदा देना नहीं है। इसको हम थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन बहरहाल जो है वो ये दीगर फ़वाइद के साथ साथ इसका जो इल्म है पॉलिटिकल साइंस का जो है वो अपने तालिब इल्मों को, अपने जो इसके जो इल्म हासिल करने वाले हैं उनको ऐसे मौक़े फ़राहम करता है कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और दुनिया भर के कॉलेजेस के अंदर जो है ये मज़मून पढ़ाया जाता है। और वो लोग जो टीचिंग के साथ दिलचस्पी रखते हैं, वाबस्तगी रखते हैं, तो वो लोग जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस में आला तालीम हासिल करके दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर जो है अपना ये शौक़ जो है वो पूरा कर सकते हैं। इस तरह ये जो पॉलिटिकल साइंस है, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल्स। तो पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर जो है बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर फेडरल लेवल के और प्रोविंशियल लेवल के जितने भी मुकाबले के इम्तहानात होते हैं, CSS है, PMS है, तो PMS है, तो इनमें आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल मजमून होता है वो पॉलिटिकल साइंस का होता है। पॉलिटिकल साइंस मुकाबले के इम्तहानात के उम्मीदवारों के लिए जिस कदर मुआवन होता है, शायद ही कोई दूसरा मजमून जो है वो इस कदर ज़्यादा जो है उनकी मुआवनत करता हो। इसकी बहुत सारी एग्जांपल आपको दी जा सकती हैं कि जैसे एक तालिब इल्म जो है वो MBBS करता है और MBBS करने के बाद उसको उसका जी चाहता है कि वो अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे, मुकाबले का इम्तहानात दे और वो CSS करे। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि अगरचे उसने MBBS की आला तरीन डिग्री हासिल की होती है, लेकिन इसके बावजूद जो है उसको पॉलिटिकल साइंस का मुताला करना पड़ता है और उसके लिए ये ज़रूरी होता है। लेकिन एक स्टूडेंट जो है जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होता है और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के हवाले से उसके बाद वो CSS की तरफ जाता है, तो उसको जो है MBBS करने की ज़रूरत नहीं होती। CSS का इम्तिहान देने के लिए जिस कदर ज़्यादा अहमियत पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की है, किसी भी और सब्जेक्ट की नहीं है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, लोकल गवर्नमेंट है, तो ये सब इसके सब फील्ड्स हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के सिलसिले में और लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है उसको समझने के सिलसिले में भी भरपूर मदद जो है वो फ्राहम करता है। नेक्स्ट इस सिलसिले में स्लाइड है, इट प्रोवाइड्स द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मौजूदा दौर के अंदर जो है जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, डेट इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मकबूल और सबसे ज़्यादा पसंदीदा निज़ाम हुकूमत है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो जमहूरियत के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर भरपूर बहस करता है कि डेमोक्रेसी क्या है, इसका पॉजिटिव पहलू क्या है, इसका नेगेटिव पहलू क्या है, इसके अंदर कौन सी ऐसी खसूसियात हैं, कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से इसे दुनिया के बाकी जितने भी निज़ाम हुकूमत हैं, जिस तरह मोनार्की है, अरिस्टोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है और बहुत सारे दीगर जो निज़ाम हुकूमत हैं, उन सब पर जमहूरियत को फ़ौक़ियत हासिल है। और आज जदीद दुनिया के अंदर ये निज़ाम जितनी तेज़ी के साथ फैल रहा है उसका अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि दुनिया की कसीर जो रियासतें हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो रियासतें हैं, वहाँ पे जमहूरी निज़ाम हुकूमत पाया जाता है। यहाँ तक कि ये एक मयारी निज़ाम हुकूमत भी है और वो मुल्क जहाँ पे आमरीत पाई जाती है वो भी दावा ये करते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत पाई जाती है,
क्योंकि जमहूरियत एक मयारी निज़ाम हुकूमत है, इसलिए गैर जमहूरी मालिक भी जहाँ पे आमरीत हो, फ़ौजी मार्शल लॉ लगा हुआ हो या जहाँ पे कम्युनिज़म हो, तो वो भी जो है दावा यही करते हैं कि हमारे यहाँ भी जमहूरियत पाई जाती है। तो जमहूरियत क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके ऊपर पॉलिटिकल साइंस का जो मज़मून है वो भरपूर बहस करता है। और पॉलिटिकल साइंस के मुताला के बाद उसका तालिब इल्म जमहूरियत की जो इम्पोर्टेंस है, जो जमहूरियत की सिग्निफिकेंस है, उससे बखूबी वाकिफ़ हो जाता है और फिर वह ऐसा रवैया अख्तियार करता है जो जमहूरियत के लिए बड़ा मुफीद और मुआवन साबित होता है। This episode deals with the question, why should we study political science? What is the purpose of the study of political science? And what are the advantages of its study? तो ये जो एपिसोड है, ये आगाज़ में मैंने आपको बता दिया कि हम इसमें जो यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ और इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस एपिसोड के अंदर दरअसल ये क्वेश्चन जो है डिस्कस किए गए हैं कि वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल साइंस, कि हम पॉलिटिकल साइंस क्या मुतालिया क्यों करते हैं, या हमें पॉलिटिकल साइंस का मुतालिया क्यों करना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और इसका मुतालिया का मकसद क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट्स स्टडी, और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इन तमाम सवालात का जवाब जो है वो इसी एपिसोड के अंदर जो है वो मुख्तलिफ स्लाइड्स के अंदर जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका थोड़ा सा मैंने जिक्र भी किया और तफसील से यहाँ बात करते हैं, मिस्टेकन आइडिया ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का जो इल्म है उसके बारे में एक जो गलत नज़रिया पाया जाता है, जो गलत फहमी पाई जाती है, उसकी वजाहत इस पॉइंट के अंदर की गई है। इट इज़ समटाइम्स बिलीव्ड दैट द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस विल इनेबल इट्स स्टूडेंट्स टू बिकम पॉलिटिशियंस, administrators, ministers, rulers, professors, anchors, diplomats and journalists, etc. तो आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो तालिब इल्म है या पॉलिटिकल साइंस का जो मज़मून है वो अपने तालिब इल्मों को जो है इस काबिल बना देता है, या उसका मकसद ये है कि वो कामयाब पॉलिटिशियंस बन जाएं, वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं, वो मिनिस्टर्स किसी गवर्नमेंट के अंदर बन जाएं, वो सदर, वज़ीर आज़म और मिनिस्टर्स बन जाएं, वो रूलर्स बन जाएं और वो प्रोफेसर बने, या फिर वो एंकर पर्सनस बने, वो डिप्लोमेट्स बन जाएं, या फिर वो कामयाब जर्नलिस्ट बन जाएं। तो ये बात गौर से सुन लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि पॉलिटिकल साइंस का ये मकसद हरगिज़ नहीं है। पॉलिटिकल साइंस जो है उसका बुनियादी मकसद जो है ये नहीं है कि वो अपने तालिब इल्मों को जो है वो इन शोबों के अंदर जो है वो प्रैक्टिकली लाइफ में देखना चाहता है। पॉलिटिकल साइंस का बुनियादी मकसद जो है वो है बच्चों लोगों के अंदर शऊर बेदार करना और उन्हें एक सियासी ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाना, उन्हें रियासत की अफादियत से आगाह करना, हुकूमत की अफादियत से आगाह करना कि एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर रहना क्यों ज़रूरी है, और कानून की हुक्मरानी से आगाह करना, उन्हें लिबर्टी और इंडिविजुअलिज़म से और इक्वालिटी और जस्टिस की अफादियत से आगाह करना, ये बुनियादी मकसद है ताकि हम सियासी तौर पर एक मुनज़्ज़म माशरे के अंदर एक महज़्ज़ब ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। अगरचे इसका जो एडवांटेज हैं, ये ज़रूर एडवांटेज इसके हैं कि इसका तालिब इल्म जो है वो अगर पॉलिटिशियन बनता है तो यकीनन वो सियासत के रमूज़ व औक़ाफ़ से, उसकी ऊंच नीच से बखूबी वाक़िफ़ हो जाता है, तो वो एक अच्छा सियासतदान बन सकता है, वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकता है, वो अच्छा मिनिस्टर बन सकता है, इसका तालिब इल्म अच्छा हुक्मरान बन सकता है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है, यानी आप यूँ समझें कि ये इसके सेकेंडरी फ़वाइद हैं कि इसका तालिब इल्म जो है वो इन शोबों में से कोई भी शोबा अख्तियार करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो गुजार सकता है। लेकिन ये इसका मकसद पॉलिटिकल साइंस का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो तालिब इल्मों से ये चाहता है। पॉलिटिकल साइंस का बुनियादी मकसद ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर जो है या अपने जो उसके जो रीडर्स हैं जो स्टडीज़ कर रहे हैं उसको, उनके अंदर जो है उनको बताया जाए कि इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारना क्यों ज़रूरी है, रियासत के अंदर जो हम एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ गुजारते हैं और एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारते हैं उसकी अफादियत क्या है, हुकूमत का क़याम कैसे ज़रूरी है, हुकूमत
क्या फ्रेज़ क्या हैं, उसको हुकूमत की ज़रूरत क्या है, फ़र्द और रियासत का आपस में तल्लुक़ क्या है, फ़र्द और रियासत में से किसको ज़्यादा अहमियत हासिल है, इंसाफ का निज़ाम जो है रियासत के अंदर किस कदर ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और एक फ़र्शनास और ज़िम्मेदार हुकूमत और हुकूमत की तब्दीली जो है वो इन बातों से जो है डिस्कस करता है, मुख्तलिफ़ निज़ाम हुकूमत से हमें आगाह करता है, ताकि जब हम अपनी रियासत के लिए किसी एक निज़ाम हुकूमत का इंतख़ाब करें तो हम बेहतर निज़ाम हुकूमत का इंतख़ाब कर सकें। वो हमें बताता है कि हुकूमत की तब्दीली के लिए इंतख़ाबात का जो तर्ज़ अमल है, इंतख़ाबात का जो तरीक़ेकार है, वो कितना शफ़ाफ़ होना चाहिए, कितना गैर जानबदार होना चाहिए। तो हमें इस बात से भी जो है पॉलिटिकल साइंस का इल्म जो है वो आगाह करता है। वो हमें सियासी जमातों की फ़ादियत से आगाह करता है। तो अगरचे बुनियादी मकसद तो इसका इल्मी है और स्टूडेंट्स के अंदर शऊर बेदार करने के साथ है, लेकिन उसके साथ साथ इसके ये कहा जा सकता है कि इसके ये फ़वाइद भी ज़रूर हैं, लेकिन ये उसके तरजीहात में शामिल नहीं है। ये सेकेंडरी जो इसकी जो सेकेंडरी सिग्निफिकेंस जो है वो इस हेडिंग से जो है वो ताल्लुक़ रखती है। नेक्स्ट है, इट इज़ राइटली सेड that a good and wise politician or a ruler is born, not made by the study of political science. History tells us that kings who were great scholars were not poor rulers. पहली बात जो गुज़िश्ता से व्यवस्था है ये पिछली बात का ही तसलसल है। इट इज़ राइटली सेड दैट ए गुड एंड वाइज पॉलिटिशियन और ए रूलर इज़ बॉर्न नॉट मेड बाय द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी एक कामयाब सियासतदान बनने के लिए, एक कामयाब हुक्मरान बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसने पॉलिटिकल साइंस का मुताला किया हो, लेकिन बहरहाल अगर उसने पॉलिटिकल साइंस का मुताला किया हुआ है तो यकीनन ये इल्म जो है उसे उस सिलसिले में बहुत सारी मुआवनत कर सकता है, रहनुमाई कर सकता है, उसको फ़रज़ की सर अंजाम दही के सिलसिले में जो है उसको सहूलत जो है वो आ सकती है। लेकिन इसका बुनियादी मकसद ये नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो शख्स पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म होगा और वो एक अच्छा वज़ीर आज़म हो सकता है, या वो अच्छा प्रेसिडेंट हो सकता है, या वो अच्छा मिनिस्टर हो सकता है, ना ही इसका ये बुनियादी मकसद है। तो डेट ए गुड एंड वाइज पॉलिटिशियन और ए रूलर इन बॉर्न के अच्छा सियासतदान जो है वो पैदा होते हैं और वो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी से अच्छे नहीं बनते। तो ये जो असल बात जो है मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। पॉलिटिकल साइंस ये ज़रूर है कि जो शख्स पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म रहा हो तो उसको एक अच्छा हुक्मरान बनने में जो है इससे थोड़ी बहुत मुआवनत ज़रूर मिल सकती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जो भी शख्स पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म होगा वो यकीनन एक अच्छा हुक्मरान होगा, अच्छा वज़ीर आज़म होगा, या अच्छा जो है वो सियासतदान होगा, तो ये जो है वो इसका सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। हिस्ट्री टेल्स अस दैट किंग्स हु आर ग्रेट स्कॉलर्स वर पुअर रूलर्स। तो इसमें बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। ऐसी भी बहुत सारी मिसालें हैं कि वो लोग, वो हुक्मरान जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस का मुताला नहीं किया था लेकिन वो बहुत अच्छे हुक्मरान भी थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म रहे, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को बाकायदा तौर पे पढ़ा, लेकिन जब उनको हुकूमत मिली तो वो अच्छे हुक्मरान साबित नहीं हुए। तो ये बात जो है कि पॉलिटिकल साइंस जो है इसका तल्लुक़ अमली सियासत के साथ है, तो ये अमली सियासत का मुताला ज़रूर करता है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि जो शख्स पॉलिटिकल साइंस का मुताला करेगा वो एक अच्छा हुक्मरान भी साबित होगा। अच्छा हुक्मरान होने की जो सलाहियतें हैं, जो खसूसियात हैं, वो मुफक्रीन के मुताबिक वो इनबॉर्न होती हैं, पैदाइशी होती हैं, या उनको अमली ज़िंदगी में तजर्बात से हासिल होती हैं। तो अगर किसी इंसान के अंदर ऐसी खसूसियात पाई जाती हों और उसके बाद वो पॉलिटिकल साइंस का इल्म भी हासिल करता है तो उसको मुआवनत तो ज़रूर मिल जाती है, लेकिन हतमी तौर पे जो है ये बात नहीं कही जा सकती कि पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म वो एक अच्छा हुक्मरान भी हो सकता है, क्योंकि ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थिंकर्स, एरिस्टोटल डिक्लेयर्स इट एज ए
most authoritative of the sciences. Its aim is the supreme good of society. He considers it as a master science. तो एरिस्टोटल जो है who is considered as the father of political science, जिसको हम बाबा सियासियात भी कहते हैं, तो वो पॉलिटिकल साइंस की अहमियत बयान करते हुए उसने कहा है कि पॉलिटिकल साइंस जो है इज़ अथॉरिटेटिव जो है वो साइंस है। और इसके अलावा वो इसको कहता है कि वो इट्स एम इज़ द सुप्रीम गुड ऑफ सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस का मकसद क्या है कि माशरे की सबसे ज़्यादा बेहतरी, सबसे ज़्यादा इस्लाह और खैर ख्वाही जो है वो पॉलिटिकल साइंस का बुनियादी मकसद है। ही कंसीडर्स इट एज अ मास्टर साइंस। वो इसको आका उलूम करार देता है। वो कहता है जितने भी उलूम हैं, जितने भी इल्म हैं, उन सब का आका जो है, सबसे सुप्रीम जो साइंस है वो पॉलिटिकल साइंस है। तो इससे ये पता चलता है कि पॉलिटिकल साइंस किस कदर ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसकी किस कदर ज़्यादा जो है वो माशरे के अंदर, एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी के अंदर जो है किस कदर ज़्यादा अहमियत जो है। तो एरिस्टोटल जो है इसको बड़े वाज़ेह तौर पे बयान करता है। वो इसको अथॉरिटेटिव साइंस कहता है, मास्टर साइंस का नाम देता है। और बहुत अहम बात वो करता है कि इट्स एम इज़ द सुप्रीम गुड ऑफ सोसाइटी, कि माशरे की यानी रियासत की सबसे ज़्यादा खैर ख्वाही और भलाई जो है वो इस इल्म का बुनियादी मकसद है। नेक्स्ट कुछ और लोग हैं जिन्होंने इल्म सियासियात की अहमियत के ऊपर बात की है। R.W. एमरसन believes that it is the greatest science in the service of mankind. R.W. एमरसन जो है वो इस बात के ऊपर यकीन रखता है that it is the greatest science, कि ये सबसे बड़ा इल्म है, सबसे अजीम इल्म है in the service of mankind, इंसान की तरक्की के लिए, इंसान की फलो बहबूद के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी खिदमत के लिए बहुत सारे उलूम जो हैं वो तख्लीक किए गए हैं। बहुत सारे उलूम पाए जाते हैं, बहुत सारी साइंसी जो है वो काम कर रही हैं। लेकिन एमरसन का कहना है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द ग्रेटेस्ट साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इंसान की खिदमत के लिए और इंसान की फ़लो बहबूद के लिए, उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए जितने भी उलूम पाए जाते हैं उनमें से सबसे बड़ा इल्म जो है, ग्रेटेस्ट साइंस जो है, डेट इज़ पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, कॉल्स इट एज द साइंस अलोन सिविलाइजेशन कैन बी सेव्ड। उसका कहना यह है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कॉल्स इट एज द साइंस, वो कहता है ये एक ऐसा इल्म है, अलोन सिविलाइजेशन कैन बी सेव्ड, कि इंसानी तहजीब जो है, इंसानी तमद्दन जो है, इंसानी ज़िंदगी जो है और इसकी इक़दार और रवायात जो हैं, वो कहता है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का इल्म ही कर सकता है। इंसानी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ पॉलिटिकल साइंस के बगैर मुमकिन नहीं है। तो कॉल्स इट एज ए साइंस अलोन सिविलाइजेशन कैन बी सेव्ड, वो कहता है कि एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इंसानी तहजीब है, उसका रहन सहन, उसका कल्चर, उसकी इक़दार, उसकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, सलीका, वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के ज़रिए ही महफूज बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है जी कार्टलन सेज द प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी ऑफ प्योर पॉलिटिकल साइंस इज़ नो लेस दैन डेट ऑफ प्योर फिज़िक्स। तो उसने जो है वो उसका फ़िज़िक्स के साथ मुआवजना किया है। कार्टन जो है उसका कहना ये है, द प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस टू ह्यूमैनिटी ऑफ प्योर पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है, उसकी अमली खिदमत के लिए, उसकी बेहतरी के लिए जो है वो जो पॉलिटिकल साइंस है, इज़ नो लेस दैन डेट ऑफ प्योर फिज़िक्स। वो कहता है कि इंसानी खिदमत के सिलसिले में, इंसानी तरक्की, इंसानी खुशहाली के सिलसिले में पॉलिटिकल साइंस का इल्म फ़िज़िक्स के इल्म से कहीं भी कमतर नहीं है। कि उसका कहना, उसने एक मुआवजना पेश किया है कि इंसानी खिदमत के सिलसिले में फ़िज़िक्स ने बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं
तो पॉलिटिकल साइंस जो है उससे किसी भी लिहाज से कम नहीं है। तो उसका कहना ये है कि एक तरफ इंसानी खिदमत के सिलसिले में और ह्यूमैनिटीज़ की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी अहमियत है, उसमें फ़िज़िक्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल साइंस है उसका किरदार भी बहुत नुमायाँ है। नो वन कैन डिनाई इट्स यूटिलिटी। तो वो कहता है कि कोई शख्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। इसकी अहमियत ये है कि इंसान जो है वो रियासत के अंदर ज़िंदगी बसर करता है और हमारी जो मुनज़्ज़म ज़िंदगी है वो रियासत के बगैर मुमकिन नहीं है। जो एक सिविलाइज्ड लाइफ है वो रियासत के अंदर ही मुमकिन होती है। और पॉलिटिकल साइंस जो है बेसिकली रियासत का इल्म है, हुकूमत का इल्म है, रियासत और हुकूमत के जो मामलात हैं, जो सरगर्मियाँ हैं, उनका इल्म है। तो दीगर तमाम उलूम जो हैं इस वाले से इसके ऊपर बरतरी हासिल है कि इसमें हम एक ऐसे अदारे का इल्म हासिल करते हैं जो तमाम अदारों के ऊपर फ़ौक़ियत रखता है, जो सबसे ताकतवर अदारा है, सबसे बाख्तियार अदारा है, वो सावरन है, वो इक़्तिदार अला का मालिक है और उस जैसा कोई और अदारा नहीं है। यानी रियासत जैसा कोई और अदारा नहीं है। रियासत मुनफरिद है, रियासत जो है वो सावरन है, इक़्तिदार अला की मालिक है, सबसे ताकतवर है, सुप्रीम अथॉरिटी की मालिक है। और पॉलिटिकल साइंस में इसी अहम तरीन अदारे का मुताला किया जाता है। इससे इसकी अहमियत भी जो है वो वाज़ेह होती है। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल साइंस जो है एक तरफ जो है वो रियासत का मुताला है कि रियासत क्या है, माजी में रियासत कैसी थी, मौजूदा दौर में रियासत कैसी है, मुस्तक़बिल में कैसी होगी, फ़र्द और रियासत का आपस में तल्लुक़ क्या है। तो एक तरफ ये रियासत को स्टडी करता है और दूसरी तरफ जो है पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ये हुकूमत का भी इल्म है। इट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूटिलिटी, एवोल्यूशन, ड्यूटीज़, कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल साइंस का जो मुताला है इससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट का क़याम क्यों ज़रूरी है, गवर्नमेंट के फ़रज़ क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं और गवर्नमेंट का इर्तिका कैसे होता है, गवर्नमेंट जो है वो उसकी कंपोजिशन कैसे है और आर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं। हर गवर्नमेंट जो है वो 3 शोबों पर मुश्तमिल होती है। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और उसके बाद इट प्रोवाइड्स यूज़फुल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल साइंस के मुताले का एक फ़ायदा ये भी है कि ये मुख्तलिफ़ निज़ामों का मुताला करता है और इससे जो तालिब इल्म है वो इस बात से बखूबी वाक़िफ़ हो जाता है कि कौन सा निज़ाम हुकूमत जो है बेहतर है और किस निज़ाम हुकूमत के अंदर खामियाँ पाई जाती हैं और इस तरह वो एक बेहतर निज़ाम हुकूमत जो है उसको अख्तियार करने के काबिल हो जाता है। तो इससे जो है वो पार्लिमानी निज़ाम, प्रेसिडेंशियल जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल, इन तमाम सियासी निज़ामों को समझने की सलाहियत जो है एक तालिब इल्म के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के मुताले से ही मुमकिन है। जिस यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। उम्मीद है आपको ये एक मुख्तसर सी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आई डेडिकेट दिस लेक्चर टू साबरनाज हु इज़ ए रेगुलर व्यूअर ऑफ माई चैनल। तो मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल जो है उसके एक रेगुलर व्यूअर हैं और वो जो है वो मुझे बाज़ का तो मुझे मजबूर कर देते हैं कोई नई वीडियो जो है वो बनाई जाए और उस मौजू पे बनाई जाए। तो ये वीडियो जो है मैंने उनके नाम डेडिकेट की है। आई डेडिकेट दिस वीडियो to Sabernaz, who is a regular viewer of my channel. I wish you all the best, Sabernaz. Stay blessed and healthy in your life. Allah Hafiz. अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।